नमस्ते दोस्तों। वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। अरे आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो ना हमारे चारों तरफ हर सेकंड होती रहती है। हम उसे देखते तो हैं पर कभी-कभी सोचते नहीं कि अरे इसके पीछे का साइंस क्या है। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, वो बदलाव जो हमारी दुनिया को लगातार शेप देते रहते हैं। तो इस पूरी कहानी को ना एक बड़ी मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक जलती हुई मोमबत्ती। अब सवाल यह है कि एक ही मोमबत्ती में एक ही टाइम पर फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के बदलाव कैसे हो सकते हैं? है ना कमाल का सवाल। चलिए आज मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो अपनी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फिजिकल चेंज को। तो चलिए सबसे पहले इसी को जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो ये फिजिकल चेंज है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें किसी चीज का बस रूप रंग बदलता है, मतलब उसका साइज, शेप या स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लेकिन वो चीज अंदर से वही रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कपड़े बदल लिए, पर हैं तो आप वही इंसान। कोई भी नई चीज नहीं बनती, ये याद रखना है। इसके कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पानी का जमकर बर्फ बन जाना। भाई बर्फ भी तो H2O ही है, पानी ही है, बस सॉलिड हो गया। या फिर चीनी को पानी में घोल दो, या हमारी पहली वाली मोमबत्ती का पिघलना। इन सब में क्या हो रहा है? सिर्फ शक्ल बदल रही है, कोई नई चीज नहीं बन रही। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं। ये है केमिकल चेंज, और ये फिजिकल चेंज से काफी अलग है। तो केमिकल चेंज में ना कुछ एकदम नया बनता है, मतलब एक या एक से ज्यादा ऐसी नई चीजें बन जाती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी पहचान पहले वाली चीज से बिल्कुल अलग होती हैं। और हाँ, ये चेंज अक्सर वन वे होता है, मतलब आप आसानी से वापस नहीं जा सकते। अरे इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी रोज की जिंदगी में भरे पड़े हैं। सोचिए, लोहे पर जंग लग जाता है। ये जो जंग है ना, ये लोहा नहीं है, ये एक बिल्कुल नया केमिकल है। या दूध से दही बनना, कभी दही से वापस दूध बना है? नहीं ना। खाना पकाना भी तो यही है। इन सब में कुछ ऐसा नया बन जाता है कि हम पुरानी चीज पर वापस नहीं जा सकते। तो अब हम दोनों तरह के बदलावों को समझ चुके हैं, है ना? तो अब देर किस बात की, चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं और अपनी मोमबत्ती वाली पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो ये रही हमारी जवाब वाली स्लाइड। सब कुछ एकदम साफ साफ। देखिए, एक तरफ है फिजिकल चेंज, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे मोम का पिघलना, पिघला हुआ मोम भी तो मोम ही है। और दूसरी तरफ है केमिकल चेंज, इसमें हमेशा एक नई चीज बनती है, जैसे मोमबत्ती की बत्ती का जलना, जिससे राख बनती है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और बस हमारी पहेली सुलझ गई। मोमबत्ती में मोम का पिघलना है फिजिकल चेंज और बत्ती का जलना है केमिकल चेंज। वाह, एक ही चीज और दोनों बदलाव एक साथ। अब जब ये राज खुल ही गया है तो बारी है इस नए ज्ञान को आजमाने की। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई बदलाव देखें तो अपने आप से बस सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या कुछ नया बना? अगर जवाब है नहीं तो वो फिजिकल चेंज है, और अगर जवाब है हाँ तो वो केमिकल चेंज है। देखा कितना आसान है। और जाते जाते मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आज किसी ने अपनी किचन में कौन सा केमिकल चेंज नोटिस किया? खाना पकते हुए, या दूध से दही बनते हुए, या कुछ और? जरा सोचिए, अपने आसपास की दुनिया को अब इस नई नज़र से देखिए। यकीन मानिए आपको साइंस हर जगह नजर आएगा।